मुझे एक लड़की मिली। जब हमारी कॉलोनी में एक नया परिवार आया, वे 2 बहनें थीं। छोटी वाली मेरे कॉलेज में थी। मेरा नाम शुभम है। तब मैं 21 साल का था। हम एक कॉलोनी में रहते हैं, जहां पर पहले हर रविवार को आसपास के घर वाले मिलकर सोसाइटी के पार्क में एक छोटा सा मिलन समारोह करते थे। सब लोग मिलकर कुछ कुछ बनाकर खाया करते थे, साथ में हंसी मजाक भी करते थे। उन्हीं दिनों मेरे पड़ोस में 3 से 4 घर छोड़कर एक नई फैमिली रहने आई थी। एक रविवार को हमने उस फैमिली को भी आने का बुलावा दिया। उस परिवार में अंकल आंटी और उनकी 2 बेटियां व एक छोटा बेटा था। अंकल की दोनों ही बेटियां बेहद ही खूबसूरत थीं। छोटी वाली का नाम शिवानी था और बड़ी वाली का नाम सृष्टि था। शिवानी मेरी ही उम्र की थी और बड़ी वाली मुझसे 4 साल बड़ी थी। हमारी पहली मुलाकात उसी मिलन समारोह में हुई थी। उससे बातचीत के बाद मुझे पता चला कि वो इस शहर में नए हैं। शिवानी ने मेरे ही कॉलेज में दाखिला भी ले लिया है। उसकी इस बात को जानकर मुझे काफी अच्छा लगा और ऐसा अलग कि इसके साथ दोस्ती करने का ये अच्छा मौका मिल गया है। उस दिन हमने वेज पुलाव बनाया था। खाना हो जाने के बाद सब बड़े लोग आपस में गपशप कर रहे थे। मैं शिवानी के पास बैठ गया और उससे बात करना शुरू की। हमारी बातों की शुरुआत में यही सब बातें थी कि वो किस विषय से अपनी पढ़ाई कर रही है और आगे क्या करना चाहती है। उससे यही सब बात हो ही रही थी कि उसी समय मेरा छोटा भाई आ गया। वो बोला, दीदी से क्या बात कर रहे हो भैया, इनको सेट कर रहे हो क्या? वो कुछ बेशर्मी से मुझे चिढ़ाते हुए बोला था, तो ये हम दोनों के लिए काफी अटपटा सा लगने लगा था। मैंने तुरंत बात को संभाला और चुटकुला सुनाकर शिवानी को हंसाकर वापस सहज कर दिया। शिवानी की आंखों में साफ दिख रहा था कि वो भी मुझे उतना ही पसंद करने लगी थी जितना मैं। हम थोड़ी देर और बात करते रहे। फिर कुछ देर बाद सब अपने अपने घर जाने लगे थे। उसकी दीदी ने उसे आवाज देकर बुलाया, तो वो अपनी दीदी से बोली, दीदी आप जाओ, मैं बाद में घर आ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर उसकी दीदी हम दोनों के पास आ गई। दीदी मेरी तरफ देखकर शिवानी से बोली, क्या तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो? मैं अभी कुछ कहता कि शिवानी बोल पड़ी, हाँ दीदी, ये शुभम है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। मुझे नहीं मालूम था कि ये भी इसी कॉलोनी में रहता है। शिवानी की बात सुनकर मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी और उसकी दीदी मुझसे बात करने लगी। कुछ देर बात करने के बाद शिवानी ने अपनी दीदी से कहा, आप भी बैठो न दीदी। मगर उसकी दीदी ने मेरी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, नहीं, मैं जा रही हूँ शिवानी, तुम आ जाना। मैंने मुस्कान बिखेर दी तो शिवानी की दीदी ने मुझसे कहा, शुभम घर आना, मैं तुमसे उधर ही बैठकर बात करूंगी। उससे मैंने ओके कह दिया। मुझे शिवानी की दीदी की आंखों में अजीब सी कशिश सी दिखी। फिर वो चली गई। अब तक पार्क से सब लोग चले गए थे। हम दोनों पार्क में अकेले बैठकर बात करते रहे। काफी देर तक बात करते करते